सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर पढ़ाना छोड़कर भागम भाग उसके पास पहुंची, बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया कि क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो। उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरी फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाने पाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तालबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है मिस। तलाशी लेने वाली तलबा बोली, कोसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कोसर तड़प कर बोली, नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ, अगर चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं, कोसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया, नहीं मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, उसने कोसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कोसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी, अभी उसने तलबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल साहिबा थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है। टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए हैं। नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया। कोसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिल फर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोली, तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया। कोसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालबा के चेहरे की तरफ देख रहा था जो उसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर उसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया, इसमें क्या राज है, वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कोसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तग़फ़ार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों के साथ साथ फूला पिचका हुआ शापर बैग से बाहर निकल आया। तालबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कोसर की हिचकियां बंध गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला, उसमें बचे कुचे खाने, नान, कुछ कबाब और चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कोसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कोसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है, पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था, नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और आधा खाया हुआ एक चिकन का पीस पड़ा था। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना
बर्गर वगैरह रोज़ाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है कि मैंने कई मर्तबा देखा है लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। ये छोटी सी सच्ची कहानी किसी भी दर्द दिल रखने वाले को झंझोड़ के रख सकती है। किसी की ज़ाहिरी शक्ल से उसके किरदार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए किसी को भरी महफिल में बेइज्जत करने से बेहतर है कि आप उसको अलग से ले जाकर पूछे, क्या पता वो कितना मजबूर हो और अपनी मजबूरी बताते हुए उसे शर्म आती हो। ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो हमारी दौलत या हमारी शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।